या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बड़े पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापुर वेस्ट, सोलापुर। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। फिल्मी सॉन्ग ये आज हमें याद आता है क्योंकि इसी तरह की स्थिति सोलापुर शहर की दिख रही है। सोलापुर शहर में आखिर छोटे मोटे वजहों के वजह से क्यों लोग आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये सवाल सोलापुर की जनता पूछ रही है। पिछले एक सप्ताह से बूढ़ा, नौजवान, महिला, हर कोई आत्महत्या का शिकार हो रहा है। गरीब से लेकर अमीर, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़, हर कोई आत्महत्या कर रही है। कभी प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री सुवर्णशंकर आत्महत्या कर लेते हैं, तो कभी कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी अपने आप को फांसी लगाकर मौत का शिकार हो जाती है, तो कभी एक युवक अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर आत्महत्या कर लेता है, तो कभी कॉलेज की इमारत से कूद कर कोई आत्महत्या करता है। ऐसी अनेक घटनाएं हमने देखी और सुनी है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से सोलापुर में ये खबरें सोलापुर के वासियों को डरा रही है। सोलापुर में दहशत का माहौल बना हुआ है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे देश में सरकार को इंसान के खुद के हिफाजत के लिए ही उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी? जी हाँ दर्शकों, हम बात करें धारा 309 की। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है तो उस पर धारा 309 के तहत कार्रवाई की जाती है। ये कितनी बुरी बात है कि खुद की हिफाजत के लिए ही सरकार को खुद पर ही कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन बावजूद लोग आत्महत्या करना नहीं छोड़ते। इस वक्त सोलापुर आत्महत्या का अड्डा बन चुका है। जी हाँ, महिला, पुरुष, हर कोई आत्महत्या कर रहा है। पिछले एक हफ्ते से किन किन लोगों ने आत्महत्या की और उसका कारण क्या रहा, हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं सोलापुर के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्री सुवर्णशंकर की। इस समय सोलापुर शहर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में डॉक्टर श्री सुवर्णशंकर के आत्महत्या की खबर मीडिया की हेडलाइन बन गई है। शुक्रवार 18 अप्रैल देर रात 8:30 पर अपने निवास पर खुद को गोली मारकर डॉक्टर श्री सुवर्णशंकर ने अपना जीवन समाप्त किया। इनकी आत्महत्या से अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्या डॉक्टर साहब को अच्छी नौकरी नहीं थी? क्या घर, बंगला, गाड़ी, दौलत नहीं थी? क्या परीक्षा पास होने का टेंशन था? या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। डॉक्टर वर्णशंकर को तो भगवान ने सब कुछ दे रखा था। उनके पास अपना खुद का प्लेन भी था। फिर डॉक्टर साहब ने आत्महत्या क्यों की? तो जवाब आया कि केवल और केवल डिप्रेशन और तनाव के चलते। सवाल यह भी है कि उनके आत्महत्या करने से क्या उनका डिप्रेशन और तनाव खत्म हो गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि पूरा परिवार अब कोर्ट और पुलिस थाने के इर्द गिर्द घूम रहा है और तनाव में है, डिप्रेशन में है। डॉक्टर वर्णशंकर ने ये सोचकर आत्महत्या की कि मैं चले जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ। उनके चले जाने के बाद पूरा परिवार शक के घेरे में आ गया और पुलिस ने परिवार की छानबीन शुरू की। दर्शकों, हम आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं है। जिन समस्याओं के कारण आप आत्महत्या कर रहे हैं, उन समस्याओं का हल आत्महत्या के बाद भी पूरा नहीं होता, उलट परिवार वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसा ही कुछ हम डॉक्टर वर्णशंकर के परिवार वालों के साथ होता देख रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि कोई बीमारी से परेशान होकर, कोई आर्थिक स्थिति के चलते, या कोई परीक्षा में पास ना होने के कारण, या कोई अपने पारिवारिक विवाद के चलते आत्महत्या करता है। लेकिन डॉक्टर वर्णशंकर को तो भगवान ने सब कुछ दिया था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल तो सोलापुर की जनता पूछ रही है। अब इस खबर को सोलापुर के वासी भूल नहीं पाए थे कि एक और दर्दनाक खबर सोलापुर के सामने आई। सोलापुर शहर के प्रसिद्ध महाविद्यालय में हॉस्टल के रूम में अपने दुपट्टे की मदद से 11वीं क्लास में पढ़ने वाली विद्यार्थी ने खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर
अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब इस 11वीं में पढ़ने वाली विद्यार्थी को क्या परिवार की जिम्मेदारी थी या फिर पति सास ससुर का मानसिक त्रास? ऐसा तो नहीं ना। फिर 11वीं में पढ़ने वाली नौजवान लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये समझना तो समझ से बाहर ही है। चिट्ठी में विद्यार्थी लिखती है कि मैंने अपने जीवन से तंग आकर आत्महत्या की। अब 11वीं में पढ़ने वाली विद्यार्थी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इसको ऐसा कौन सा मानसिक तनाव और टेंशन था कि वो जिंदगी से तंग आ गई थी। यहाँ पर एक फिल्म का डायलॉग भी हमें याद आता है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो सबसे कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो सबसे कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मान लो विद्यार्थी कुछ छोटे मोटे कारण के चलते आत्महत्या कर ली, लेकिन आत्महत्या करने के बाद क्या वो पूरा हो गया, ये भी बड़ा सवाल है। माता पिता ने अपनी नौजवान बच्ची को देख, क्या वो पूरा हो गया, ये भी बड़ा सवाल है। काहे का पूरा हो जाएगा दर्शकों, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। माता पिता ने अपनी नौजवान बच्ची को खो दिया। विद्यार्थी ने आत्महत्या कर समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने माँ बाप को पूरी जिंदगी अकेला छोड़ गई, ताकि वो उसको याद करके पूरी जिंदगी रोते रहे। दर्शकों, इसी कॉलेज में कुछ दिन पहले कॉलेज की इमारत से कूदकर एक विद्यार्थी ने भी आत्महत्या की थी। अब इन दोनों कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऐसा कौन सा तनाव था, वो खुद ही जाने। आइए दर्शकों, हम आपको सुनाते हैं एक और आत्महत्या की दर्दनाक घटना। तस्वीरों में नजर आ रहे युवक का नाम प्रशांत है। इसकी उम्र 25 साल है। यह सोलापुर के फॉरेस्ट इलाके में रहता है। युवक के सभी घर वाले गाँव गए थे। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर घर में कोई नहीं था ये देख युवक ने खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर आत्महत्या कर ली। जब दूसरे दिन परिवार वाले घर लौटे तो मान लो माँ के पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। जिस माँ ने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, 9 महीने अपने पेट में रखा, दुनिया की हर वो चीज दी जो वह चाहता है, लेकिन उस बेचारी माँ का क्या कसूर था कि वह बेचारी माँ को यह देखना पड़ा कि उसका बच्चा फांसी के फंदे पर लटका है। इस युवक ने भी आत्महत्या कर ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया दर्शकों, बल्कि अपनी माँ, बहन, भाई और पूरे परिवार को टेंशन और डिप्रेशन में डाल दिया, ताकि वो माँ बाप अपने आप को पूरी जिंदगी कोसते रहे कि मैंने अपने बच्चों को क्या कुछ कम किया था कि अब कि मेरे बच्चे ने ऐसा कदम उठाया। आत्महत्या की खबरें यही नहीं रुकती दर्शकों, और ये कुछ महीने, साल और सदियों की खबरें हम आपको नहीं सुना रहे, बल्कि इसी सप्ताह में ये सारी चीजें हुई हैं और इसी सप्ताह की ये सब आत्महत्या की खबरें हैं। अब हम आपको आज की ताजा घटना बताते हैं, जहां एक 12 साल की मासूम ने आत्महत्या कर ली। दर्शकों, तस्वीरों में चीख चीख कर रो रही मासूम की माँ है। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बच्ची को गुड़िया की तरह पाला, लेकिन इस माँ पर ऐसा मोड़ आ गया कि वो अपनी बच्ची की अंत यात्रा देखे। अब इस आत्महत्या का कारण सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता ने कुछ दिन पहले बच्ची को किसी कारण के चलते बच्ची की पिटाई की थी। इसी के चलते 12 साल की मासूम अपने दादी के पास रहने गई, लेकिन पिता और माँ वापस लौटने की जिद करने लगे। माँ और पिता की जिद से बच्ची घर तो आ गई, लेकिन उस समय घर आकर रात में ना कुछ खाया न पिया और जाकर सो गई। सुबह देखते ही देखते वह 12 साल की मासूम लाश में बदल गई। अब इस 12 साल की मासूम पर ऐसा कौन सा तनाव और कौन सा डिप्रेशन है कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा, ये सवाल सोलापुर की जनता पूछ रही है। इस घटना को लेकर पिता और दादी शक के घेरे में है। ये हत्या है या फिर आत्महत्या, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। अगर ये हत्या है तो पुलिस दोषियों पर कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन अगर यह आत्महत्या है तो इस 12 साल की मासूम को क्या समझ के रस्सी क्या होती है और क्या होती है फांसी, और किस तरह से फांसी के फंदे से फांसी ली जाती है। ऐसी हजारों घटनाएं हमारे देश और शहर में होती रहती हैं।
लेकिन हमने आपको इस रिपोर्ट में ऐसी घटनाएं बताई जो एक सप्ताह में हुई है और जो शोलापुर शहर की है। जी हाँ दर्शकों, मैं शोलापुर शहर बात कर रहा हूँ। अगर बात की जाए जिले की तो यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। अगर बात की जाए राज्य और देश की तो मान लो हमारी गिनती के बाहर ही है। यह जितने भी लोग जिन समस्याओं के चलते आत्महत्या करते हैं, सवाल यही है कि इनके आत्महत्या करने से क्या वो समस्याओं का समाधान होता है या जो चीज वह चाहते हैं उन्हें मिलती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इस घटनाओं को लेकर आपको क्या कुछ लगता है। आप ऐसी घटनाओं का शिकार होने से बचें, अपने आप को सावधान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें लोक प्रधान न्यूज। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर। सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध। खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये। याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध। खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल। फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय। हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर। प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक, 9503050076। मोहम्मद सोहेल, 8149278745।